अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ एल्स के बारे में देखा था कि इफ़ एल्स जो है ये क्या है। आज हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में जिस तरह के दो ब्लॉक्स होते हैं उनमें से कोई एक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सेम एज़ इफ़ एल्स इफ़ में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है। इसमें भी जैसे इफ़ स्टेटमेंट में और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशंस चेक की जाती हैं, सेम इसी तरह इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, देन जो है वो हम चेक, अगर तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम उसी कोड उसी ब्लॉक को जो है वो रन कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जो है वो चेक नहीं होती तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करनी होती है। पीछे इफ़ और इफ़ एल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होती थी, लेकिन इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो हम दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो भी हमारे पास ट्रू नहीं होती तो फिर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास वही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम उस ब्लॉक को रन कर देते हैं। इसका सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन, इफ़ के बाद कंडीशन चेक की जाएगी, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक को रन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर कर्सर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। अब एल्स इफ़ के बाद फिर कंडीशन यूज़ की जाएगी। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो इस ब्लॉक को रन कर दिया जाएगा, नहीं तो कर्सर जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर जो है वो थर्ड कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक थर्ड जो है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन जो है ये रॉन्ग हो जाती है तो ये यहाँ पर नेक्स्ट जो है मूव कर देता है। उसके बाद एल्स में जो भी होता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले जो है हम इसमें एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये स्टेटमेंट्स को चला देते हैं, लेकिन अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो फॉल्स होती है तो ये क्या करता है, कर्सर नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाता है। अगर ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है तो ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे आता है। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ इसके प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स करके देखते हैं ताकि इसकी वर्किंग जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसको हम जो है जैसे रन करेंगे तो ये हमसे एक नंबर इनपुट करवाएगा। उस नंबर को जब ये स्टोर कर लेगा तो उसके बाद जो है ये कंडीशंस को चेक करते हुए हमें बताएगा कि हमने जो नंबर जो है वो एंटर किया है वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या वो ज़ीरो है। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से बड़े होते हैं, मतलब 1 2 3 100 और इस तरह से गिनती जो वो चलती रहती है, वो तमाम हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स तमाम वो नंबर्स होते हैं जो कि ज़ीरो से छोटे होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सारे जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो दो हेडर फाइल्स यूज़ हुई हैं, उसके बाद मेन फंक्शन का यूज़ किया गया। मेन फंक्शन में क्या है, इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है n के नाम से। उसके बाद मैसेज शो करवाया गया एंटर नंबर, जैसे हमें यहाँ पे एक नंबर एंटर करने का मैसेज जो है वो शो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर नंबर एंटर करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया तो ये 5 जो है ये स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए इस n के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर %d स्पेसिफाइड क्यों यूज़ किया गया है, चूँकि हमें पता है कि हमने जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है ये इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप के लिए हमारे पास जो स्पेसिफाइड यूज़ किया जाता है वो %d होता है। तो ये जो 5 मैंने यहाँ पर एंटर किया ये जाके किस में स्टोर हो जाएगा, ये n में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर जो है वो n 0 से बड़ा है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 जो है ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमें क्या यहाँ पे शो हो जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए यहाँ पर मुझे शो हो गया नंबर इज़ पॉजिटिव। अब चूँकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ये ट्रू हो गई है तो ये बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं इन सबको ये इग्नोर कर देगा और सीधा जो है यहाँ से ये गेट ch पे आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो वो एंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, इसको पहले जो है हम रन कर लेते हैं ताकि इसके आउटपुट स्क्रीन भी हमारे सामने रहे। सबसे पहले जो है इसमें उसने एक सैलरी के नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। इसके बाद उसने एक फ्लोट के नाम से नेट के फ्लोट टाइप का नेट के नाम से जो है एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अब प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए इसने यहाँ पर एक मैसेज शो करवाया स्क्रीन पर, एंटर सैलरी। मैं यहाँ पर सैलरी एंटर कर देती हूँ 15,000। अब ये जो सैलरी है ये जाके इस सैलरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर जो है मेरी सैलरी वो 20,000 से बड़ी है या 20,000 के इक्वल है तो क्या किया जाए, सैलरी को 7.0/100 का जो भी आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए। फिर बाद में जो इसका आंसर आएगा इस स्टेटमेंट का, उसको जो भी मैंने सैलरी एंटर की है उसमें से माइनस कर दिया जाए और माइनस करके नेट के अंदर स्टोर करवा दिया जाए। अब चूँकि हमारी जो सैलरी है वो 15,000 है, वो 20,000 से बड़ी नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन जो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ के पास। अब इस कंडीशन में क्या कि अगर हमारी सैलरी जो है वो 10,000 से बड़ी है तो क्या किया जाए, हमारी सैलरी में से 1,000 माइनस कर दिया जाए और इसे नेट में स्टोर करा दिया जाए। लेकिन हमारी सैलरी जो है वो कितनी है, 15,000। अच्छा, हमारी जो सैलरी है वो 10,000 से बड़ी है, ये जो है ज़्यादा है 10,000 से, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये वाला जो एल्स वाला पार्ट है ये इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इतना पार्ट, ये 2 लाइंस जो है ये इग्नोर कर दी जाएंगी। इसके बाद कर्सर जो है वो इस प्रिंट एफ के पास आ जाएगा और हमें ये मैसेज शो करवाएगा भी, योर नेट सैलरी इज़। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पर ये मैसेज शो करवा दिया। और परसेंटेज एफ का स्पेसिफाइड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हमारे पास जो नेट वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का है और फ्लोट टाइप के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करते हैं वो परसेंटेज एफ होता है। तो इस नेट में क्या स्टोर था, 14,000, क्योंकि हमने यहाँ पर 1,000 जो वो डिडक्ट कर दिया था, तो अब यहाँ पे 14,000 जो है वो शो हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इसको पहले एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया गया है स्कोर के नाम से। देन जो है एक मैसेज हमें शो करवाया गया, एंटर योर टेस्ट स्कोर। यहाँ पर मैं स्कोर कुछ एंटर कर देती हूँ। जैसे मैंने 75 एंटर किया तो ये 75 कहाँ पर जाके स्टोर हुआ, ये स्कोर के अंदर जाके स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर स्कोर जो है वो 90 से बड़ा है या 90 के इक्वल है। हमारा जो है वो 75 है, ना तो ये 90 के इक्वल है और ना ही ये 90 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो गई। अब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये इग्नोर कर दिया जाएगा। अब कर्सर जो है इस एल्स इफ़ के पास आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि स्कोर जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 80 के, लेकिन हमारी ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो 75 है, तो ये इसको भी स्किप कर देगा, ये इसके पास आ जाएगा। अब ये देखेगा कि 70 से इक्वल या 70 से बड़ा है, हमारा 75 है तो ये 70 से बड़ा है, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। तो अब यहाँ पर ये क्या शो करेगा, योर ग्रेड इज सी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर इसने शो कर दिया योर ग्रेड इज सी। अब ये बाकी रिमेनिंग जो ये 2 ब्लॉक्स हैं इन दोनों को ये इग्नोर कर देगा और सीधा ये यहाँ पर गेट CH पे आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो वो एंड हो जाएगा। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर लें पहले। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले उसने फ्लोट टाइप के यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक एरिया के नाम से, एक रेडियस के नाम से और एक सर्कमफेरेंस के नाम से। अब यहाँ पर एक और वेरिएबल उसने इंटीजर टाइप कर लिया चॉइस के नाम से, जिसके अंदर वो आपकी चॉइस जो है वो एंटर करवाएगा। प्रिंट एफ एंटर रेडियस, यहाँ पर उसने कहा कि रेडियस जो है वो एंटर करो, तो
तो यहाँ पर मैं 5 जो है वो रेडियस एंटर कर देती हूँ। ये जाके जो है ये किस में स्टोर हो गया, ये इस रेडियस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने क्या शो कराया, एंटर -1 फॉर एरिया, कि अगर जो है आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हो तो आप -1 एंटर करो, एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस, और अगर आप सर्कमफेरेंस फाइंड करना चाहते हो तो आप 2 ये एंटर करो। तो मैं यहाँ पर 1 एंटर कर देती हूँ। अब क्या होगा कि मैंने, ये मेरी चॉइस है, अब इस चॉइस को वो इस चॉइस के चॉइस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। अब वो देखेगा कि चॉइस इक्वल 1 के, अगर चॉइस जो है वो 1 के इक्वल है तो वो क्या करे कि एरिया इक्वल रेडियस इंटू 3.141, मतलब जो भी रेडियस है, रेडियस 5 है, 5 को ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 25 हो जाएगा, 25 को ये फिर 3.141 के साथ मल्टीप्लाई करके इस एरिया जो वेरिएबल है इसके अंदर ये स्टोर करवा देगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए इसने यहाँ पर शो करवा दिया कि एरिया जो है वो आपका इतना है। अब अगर तो मैंने चॉइस 2 एंटर की हुई होती तो ये यहाँ पर आता और इस ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करता है, इसको ये स्किप कर देता, लेकिन चूँकि मैंने 1 एंटर किया था तो हमारी पहली कंडीशन ये ट्रू हो गई और ये प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन अगर मैं ना 1 एंटर करती ना 2 एंटर करती, कोई और डिजिट एंटर कर देती तो फिर ये जो थर्ड वाला ब्लॉक ऑफ कोड है इसने रन होना था और इनवैलिड चॉइस जो है ये हमारे पास यहाँ पर शो हो जाना था। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड इफ़ को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ़ जो है वो क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।